हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और इसी के साथ हम लोग आज कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 को देखने वाले हैं। ठीक, 2.2 में मेरे दोस्त क्या है कि द्विघात समीकरण जो है, ठीक ना, उसका शून्यक बोल रहा है जांच करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक, थोड़ा सा हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जिसके जिसके पास किताब है तो उसके पास थोड़ा सा किताब पर ध्यान दीजिए, और जिसके पास नहीं है तो यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक ना। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हाँ, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब एक तो को शून्यक बोलना है ज्ञात करने के लिए, सत्यता। अब मेरे दोस्त देखिए, शून्यक क्या किसे कहते हैं आप लोग को भी पता नहीं होगा। अगर पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। शून्यक देखिए किसको बोलते हैं, शून्यक। शून्यक, ठीक है ना। शून्यक, शून्यक भाई देखो किसे बोलते हैं, अल्फा, अल्फा और बीटा। ठीक ना। अभी यही दोनों समझिए, ठीक ना। ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अभी यही दोनों को ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं दोस्त अल्फा, ठीक। इसको दोस्त बोलते हैं क्या, बीटा, ठीक है ना। यही बोलते हैं, इसी को कहते हैं। अगर बोलते हैं एक स्टेप इधर आगे बढ़िए, ठीक ना। कभी बोलता है कि शून्यकों का योग, क्या भाई, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अगर शून्यकों का योग कोई पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है भैया, अल्फा और बीटा का योग पूछ रहा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, माइनस माइनस में बी बाय ए। इसी के साथ एक सूत्र आपको मिल गया। मतलब शून्यकों का योग बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होता है, माइनस सी बी बाय ए। और वही होता है वो शून्यकों का, शून्यकों का क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, मतलब कितना, सी बाय ए। ये सूत्र है। ये दोनों को जरा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं किस पर, व्यापक रूप पर। व्यापक रूप मतलब, ठीक ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पर ध्यान देते हैं। तीसरा स्टाइल में, तीसरा स्टाइल में व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है भाई, द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जैसे हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, बी एक्स, फिर प्लस में सी। जहाँ सी क्या है भाई, ये दोनों चर हैं, क्या चर, ये भी है चर। कल के वीडियो में बताए थे, जिसका जिसका मान बदलेगा उसे चर कहेंगे, जिसका जिसका मान वो चर, जो नहीं बदलेगा वो अचर। मतलब इसका ये जो है ना सी, इसमें अचर है। भैया बोलिएगा कि आप बताए थे ए टू जेड जितना ही कल बताए थे वो चर है, और आज बोल रहे हैं सी अचर है। भैया सी अचर नहीं, सी के स्थान पर जो चीज रहेगा वो अचर संख्या रहेगा। जैसे में इसको देखते हैं, जैसे में समझने के लिए एगो हम देखते हैं, क्या चीज, 3x² माइनस में 4x, फिर ठीक ना, प्लस में 3। इसके साथ इसमें कुछ नहीं जुटा रहेगा, ये यही अकेला ही रहेगा। इसीलिए बोले इसके जगह पर यह अचर रहेगा, और कुछ समझने वाला नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं आपके सीधे किताब पर, आपके सीधे बुक पर बात करते हैं, ठीक। इतना सा समझ लिए, मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, ठीक ना, अल्फा बीटा समझ लिए, ठीक। चार अचर समझ लिए, इतना तो हम समझ लिए। अगर ये चीज समझ लिए तो अब यहाँ हमको दिक्कत नहीं होगा। सवाल है मेरे दोस्त, एक नंबर है, एक नंबर सवाल है, क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x फिर माइनस का 8। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा, भैया क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल है, हम सवाल लिख दिए, थोड़ा सा दूर लिखते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8, प्लस का माइनस का यहाँ कर दिया माइनस का 8। ठीक ना। अब देखते हैं सवाल, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे भैया, गुना करेंगे। गुना कर कर जितना आएगा, ठीक ना, उसको तोड़ेंगे। यहाँ एक छिपा है, ठीक, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये दोनों को गुना करेंगे, एक छिपा है तो कितना हो गया, यहाँ रफ करते हैं, रफ 8 आया, खंड करें 2 से 2, ठीक है ना। अब देखो जो ये दोनों को जब घंट कर दिए, ठीक है ना, इन दोनों को, तो जोड़ या घटा करके इसका खंड जोड़ या घटा करके माइनस का 2 आना चाहिए। अब देखते हैं ये दोनों का कितना है, प्लस का माइनस का 2, दोनों 4, फिर प्लस का 2। अगर ये चीज हम लिख दिए, अर्थात क्या लिख रहे हैं, प्लस माइनस 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 का 2 ही तो लिख रहे हैं हम यहाँ इसके जगह पर। क्या, अगर इतना दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना दोनों का गुना करके यही आएगा। लिखते हैं ये एक्स स्क्वायर, ठीक नहीं हो दीजिएगा चलेगा, यह चीज छाप दीजिए, और एक्स प्लस में 2x, मतलब यही चीज लिखे 4x, यही चीज, ये चीज को थोड़ा सा तोड़ करके लंबा करके लिखे, जो कि दोनों में आ जाए, दोनों के हिस्से में आ जाए, बराबर 0। अब देखते हैं दोनों को कॉमन लेते हैं, दो भाग में बटा कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या आएगा, x आएगा, इस एक x आएगा, x लीजिए कॉमन, एक x बचा, माइनस का 4 बचा, क्या। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा, प्लस का कुछ आएगा, प्लस का 1 ले लीजिए, कुछ नहीं आएगा तो प्लस का भाई आएगा 2 आएगा। यहाँ देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ जाएगा, 2 है, x है, ठीक, फिर माइनस का 4 है, बराबर का 0। अगर भाई दोनों सेम आ गया, मतलब दोनों सेम आ गया, मतलब आप समझ लीजिए आप मतलब सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्या। अब देखते हैं इधर इसको मिटा देते हैं, दोनों सेम आ गया, सही रास्ते पे है, मतलब x है प्लस का 2, x है प्लस का 2 है, इसको एक बना लेते हैं, ठीक ना। ये दोनों जब सेम है तो दोनों को मिला करके क्या बनते हैं, x प्लस का 4, मतलब एक के वो चीज लेते हैं, बराबर का 0। भाई दो तो भाई बन गया, 2 भाई बन गया, क्या। अगर 2 भाई में अगर लड़ाई हो और बाप दोनों साथ ना रहेगा, 0 का हम पिताजी मान दिए, क्या, 2 भाई में लड़ाई हो तो ऐसा थोड़ा ना कि इसके साथ रहेगा तो इसके साथ नहीं, दोनों के साथ कभी कभी जाएगा। तो भाई x है, ठीक ना, प्लस का 2 बराबर का 0, दोनों भाई को 4 दो, ठीक ना, 4 है, सॉरी, x है माइनस का 4 है, बराबर का 0, ठीक। ये चीज पिताजी दोनों के साथ भेज दिए। चलिए समझने के लिए बोल रहे हैं x, ठीक ना, ये प्लस में इधर भेजिएगा तो माइनस में होगा, माइनस का 2 हो गया। अब मेरे दोस्त देखिए कितना हो गया, ये अल्फा हो गया, क्या चीज, ये जो निकला ये अल्फा निकला, माइनस का 2। अब देखो यहाँ जो निकलेगा बराबर में x बराबर में 4, ठीक है ना, ये भाई निकल गया मेरा बीटा। इतना समझे, अगर इतना समझ गए, अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। आगे क्या चीज आगे देखेंगे, जांच, आगे जांच, ठीक है ना। जांच पर ध्यान दीजिए, जांच क्या करता है मेरे दोस्त, पहले ये चीज को लिख लेते हैं, क्या चीज को, एक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस का 2x माइनस का 8। अब व्यापक रूप हमको साथ देगा, व्यापक रूप क्या साथ देगा, a के जगह पर कौन है, यहाँ पर नहीं तो कम से कम a के जगह पर कौन है, 1 है, ठीक। अब देखो b के जगह पर कौन है, b के जगह पर माइनस का 2 है, x नहीं लेंगे, माइनस का 2 तो माइनस का 2, c के जगह पर कौन है भाई, c की जगह पर 8 है। यहाँ तक आप लोग समझे मेरे दोस्त, यहाँ तक समझे, a के जगह पर कौन है, b के जगह पर जो है उसको ले ले, c के जगह पर यहाँ। अब देखो क्या चीज करना है मेरे को, शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग। कल मेरे एगो वीडियो पर कमेंट देखे थे कि भाई थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखो, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, मोबाइल इस वाला में ऐसे देखते होंगे, मोबाइल को ये वाला भाग कर दीजिएगा, साफ दिखेगा, और थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। योग करते हैं तो मेरे दोस्त क्या करते हैं, मतलब अल्फा
इनका खत्म हो गया लगता है। मतलब अल्फा और इंटू बीटा का योग मतलब ये है ना, क्या होता है माइनस सी का ए, माइनस सी का ए। अब देखो अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ देखते हैं, अल्फा माइनस का 2 है, प्लस में बीटा कितना है माइनस का 4 है, सॉरी प्लस का 4 है, तो मार दिया प्लस का 4, बराबर में सी के जगह पर कौन है माइनस का 2 है, ए के जगह पर कौन है 1 है। देखते हैं प्लस का माइनस का कितना हो गया 2, प्लस में प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बड़ी का चिन्ह प्लस है तो छोड़ दिए, बराबर में। देखो अब देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ क्या किया है हम लोग, गड़बड़ क्या किया हम, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इसको ये नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखो नीचे में दो एक रहे अथवा नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एगो जांच हो गया। अब यहाँ भी थोड़ा सा इधर मार कर, नीचे जगह नहीं है यहाँ मारते हैं, क्या शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा न, बराबर क्या होता है सी बाय ए होता है, बी बाय, बी की जगह कौन है 2 है ना, सी बाय अल्फा इतना बीटा कितना होता है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर कौन है माइनस का 2 गुने में बीटा के जगह पर 4 है, बराबर में, ठीक है ना। सी के जगह पर कौन है भाई 8 है, ए के जगह पर कौन है 1 है, मार दिए कितना। अब देखो 2 दूना 4 माइनस का 8 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस देना चाहिए, बराबर में यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमको माइनस पूरा लेना है, यहाँ भी ले लेना। सी के जगह पर माइनस का 8 है तो सी के जगह पर कौन आएगा माइनस का 8। अगर दोनों सेम हो गया तो भाई हम सही हो गए, हम विजयी हो गए, हम विजयी भवा हो गए, हम जीत लिए। और क्या बोलेंगे, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। चलिए यहाँ पर सवाल हम लिख चुके हैं, पहला का दूसरा, ठीक है ना। पहला का दूसरा हम क्या है सवाल में 4s है स्क्वायर है माइनस 4s है इतना है, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, ठीक ना। ये सवाल है, इसको कायदे से क्या करेंगे हल कर दिए मेरे दोस्त। हल करने के बाद देखे क्या करेंगे, क्या कह रहे थे इधर रफ करके क्या किए थे भाई, रफ में क्या किए थे, इसको और इसको गुना किए थे, 4 गुना 1 कितना 4, 4 का खंड किए थे 2 2। अब जोड़िए घटा करके कितना लाना है हमको माइनस का 4s लाना है, देखते हैं 4 है, ठीक ना, s स्क्वायर है। अब देखो माइनस 2s अगर और माइनस 2s देंगे, 2s है, माइनस 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 रहेगा और दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का है, 4s होगा, समझे। अब देखते हैं यहाँ भी माइनस 2s और यहाँ भी माइनस का 2 और यहाँ पर s, इसको s समझने का प्रयास कीजिएगा s, ठीक है ना, और प्लस का 1। चलिए रफ जो किया था इसको हम क्या करते हैं रफ कर खत्म कर देते हैं। अब मेरे दोस्त देखते हैं ये 2 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, बराबर में 0 दे दिए, यहाँ 0, आप सवाल उतार लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ कॉमन क्या है 2 कॉमन है, s कॉमन है, और 2s कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, एक का s बच गया, यहाँ पूरे कॉमन ले लिए, मतलब माइनस का 1 बचा है, नहीं तो कुछ तो 1। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन, तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, s बचेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 बच गया, बराबर का 0 बच गया। अब देखते हैं यहाँ मेरे दोस्त जल्दी से क्या हो गया, अगर यहाँ दोनों सेम है तो समझ रहे हैं आप हम क्या हो रहे हैं, दोनों सेम है तो हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, और सही रास्ते जैसे सेम हो गया 2s, ये 2s माइनस का 1 1, ये ठू ले लिए 1 हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसको घेर दिए, अब इससे एगो ले लेंगे, ये दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, दोनों सेम ही है 2s, ठीक, बराबर का 0 तो बराबर का 0। 2 भाई बन गया, अगर दोनों भाई में फूट होगा या पिताजी दोनों के पास रहेगा ना, तो करिए फूट कर दीजिए। अब 2s हो गया माइनस का 1 बराबर का 0, 2s हो गया माइनस का 1 बराबर का 0, ठीक है ना। अब देखते हैं 2 हो गया s हो गया, ठीक ना, और अगर हम इसको माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। ये गुना में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा क्या
तो एस बराबर 1/2, ठीक ना। अल्फा बराबर कितना निकलेगा 1/2, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं इसको अभी 2s है बराबर का इधर भेज दिया तो 1 हो गया, ठीक है ना। s है गुना में इस साइड हो गया, किसमें भाग में चला जाएगा। बीटा बराबर कितना निकल गया मेरा, बीटा बराबर 1/2, ठीक। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के लिए वही फिर से प्रक्रिया क्या करेंगे, पहले तो हिसाब उतार लेंगे। हिसाब में क्या दिया गया है, 4s², ठीक है ना, माइनस का 4s, ठीक, फिर प्लस का 1, ठीक। अब देखते हैं ए के जगह पर कौन है, 4 है, बी के जगह पर कौन है, -4 है, सी के जगह पर +1 है, सी के जगह पर कौन है, +1 है, ठीक है ना। अब देखते हैं शून्यकों का पहले योग, शून्यकों का योग, भैया शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग बोल रहा है, क्या होता है, -b/a, ये होता है क्या। अब देखो एक अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ देखते हैं, अल्फा यहाँ कितना है 1/2, प्लस में बीटा कितना है 1/2 बराबर में। अब देखो माइनस का बी कितना है, माइनस बी के जगह पर कौन है, बी के जगह पर देखो क्या कौन है, -4 है, यहाँ देखो माइनस भी, यहाँ भी माइनस में, माइनस 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 गुना माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस होगा, हट गया 4 बच गया, ठीक। अब देखो ए के जगह पर कौन है 4, अब देखो अगर इससे कॉमन, इससे खाए वो कहे तो 1 आया, यहाँ भी 1 आया, बराबर में 4 आया, 4 आया, ठीक। अब देखो 2 आया, 2 आया, 4 आया, 4 आया, 1 1 1 1, ठीक, 1 बराबर 1। अगर दोनों सेम आया तो हम सही जगह पर जा रहे हैं, नीचे हमको जगह नहीं है इसीलिए हम इधर कर रहे हैं, क्या चीज भाई, शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है 1/2 है, और बीटा कितना है 1/2 है, बराबर में सी के जगह पर कौन है 1 है, सी के जगह पर 1 है, और ए के जगह पर कौन है, ए के जगह पर 4 है, ठीक। देखते हैं दोनों को गुना कीजिए, ऊपर ऊपर 1, नीचे नीचे 4, बराबर में 1/4, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है भैया हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम भी जय बाबा हो गए, क्या यहाँ तक समझ लिए, हो गया क्लियर। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को, जल्दी से छापना है तो छाप लो, स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट मार लो, मिटाते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल हम उतार दिए, क्या ये कायदे में है, क्या ये सवाल कायदे में है, देखते हैं नहीं है, क्योंकि इधर बिखरा हुआ सवाल है, तो इसको क्या करते हैं, पहले समेट लेते हैं, क्या करेंगे, समेट लेंगे, क्या 6x², ठीक ना, ये माइनस का 7x हो गया, इसको इधर भेज दिए 3। अब ये लग रहा है कि नहीं सही है क्या। अब कायदे से क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं, हल, ठीक, हल लिख लिए, बराबर में 0 मार दिए। हालांकि यह तो सवाल है आप लोग के, तो सवाल पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर में 0, ठीक। अब देखते हैं क्या करेंगे मेरे दोस्त, उसी प्रकार इतना दोनों को गुना करेंगे, कैसे, रफ करके, इतना गुना इतना बाहर बुला रही है ना, तो 6 गुना 3 कितना 18, 18 का क्या चीज करेंगे, 18 का आवाज खंड, 2 से 9, क्या। अब ऐसी संख्या है, दोनों को गुना करके ऐसी संख्या लिखेंगे जो कि इतना लिखा है, मतलब 6x², अगर हम माइनस का 9x और प्लस का 2 दे देंगे, और 2x, ठीक ना, और माइनस का 3 बराबर 0, तो हम यही चीज लिखे हैं यहाँ पर, यही चीज को थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, लेकिन है तो वही ना, प्लस माइनस माइनस 7, 9 में 2 गया कितना बचा 7x, तो सेम चीज है ना, ठीक है। दोनों को बांट देते हैं, दोनों बांटने वाला है, बांटे हो गए, कॉमन लेते हैं दोनों से, कितना आएगा भाई 3 आएगा, x आएगा, कॉमन ले लिए, 2 बचा, इसमें से 2 x है तो 1 x बाहर कर लेते हैं, 1 x माइनस है माइनस में। अब देखो
3 तिहाई 9 मतलब 3 आ गया, एक केटा असन जो कि बाहर कर दिया एक अक्स, तो सिर्फ ये बचा। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन आएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या कॉमन आएगा देखते हैं। इसमें से कुछ नहीं कॉमन आएगा, तो प्लस में 1 कॉमन ले लेते हैं, प्लस में 1, तो 2 का 2 ही, अक्स का अक्स ही, माइनस का माइनस ही, और 3 का 3 ही, गिरा कर दो 0। अब बताओ मेरे दोस्त, अगर ये दोनों अगर सेम है तो क्या करेंगे, दोनों अगर सेम है तो क्या करेंगे, एक बाहर वाला को बना लेंगे, मतलब 3 अक्स क्या प्लस में 1, एक हो गया, दूसरा ये वाला उतार लेंगे क्या, 2 अक्स माइनस में 3। अब भाई बराबर में 0। अगर बोलो भाई अगर दोनों झगड़ा हो गया तो ये पिताजी जो है दोनों के पास रहेगा। चलिए देखते हैं, 3 अक्स है प्लस का 1 है बराबर का 0, इधर क्या हो गया भाई 3 अक्स है, ठीक है ना, प्लस 1 को इधर भेज दिया, क्या हो गया -1 हो गया, और फिर अक्स बराबर क्या चीज, माइनस का 1/3, ठीक ना, ये अल्फा निकल गया, ये अल्फा निकल गया। अभी ध्यान देते हैं, 2 अक्स माइनस का 3 बराबर 0 है, ठीक। यहाँ देखते हैं 2 अक्स, यहाँ प्लस में तो इधर भेज दिया, माइनस में तो इधर भेज दिया, प्लस में आ गया, फिर अक्स बराबर कितना, अक्स बराबर 3/2, ठीक है ना, 3/2, ये हो गया भाई बीटा, बीटा बराबर 3/2, ये अल्फा है, ये चीज क्या है अल्फा, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना, अल्फा ये है, समझे। अब देखते हैं यहाँ पर जांच को, ठीक है ना, पहले सवाल लिख लेते हैं, 6x² माइनस में 7x फिर माइनस में 3, ठीक। अब देखते हैं क्या करेंगे मेरे दोस्त, ए के जगह पर कौन है 6 है, बी के जगह पर कौन है माइनस का 7 है, सी के जगह पर कौन है माइनस का 3 है। इतना सा समझ में आया, ये सब कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना सा समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे वही चीज दोहराएंगे, शून्यकों का योग, क्या मतलब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है, -b बाय ए, क्या होता है बी, ये अल्फा का मान कितना है निकला है, मतलब -1/3 प्लस में बीटा का मान कितना निकला है 3/2 बराबर माइनस, देखो बी के जगह पर कौन है माइनस का 7 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कटा दो, सिर्फ कितना बचा 7 बचा, ठीक। ए की जगह पर कौन है 6 है। अब देखो दोनों को कॉमन लेगा कितना बचा 6 बचा, ठीक ना, 2 बार में आया क्या, 2 बार में कितना आया, इतना आया -2, क्योंकि +2 गुना माइनस इतना करिएगा तो माइनस का 2 निकल गया। अब देखो 3 बार में आया, 3 बार में 3 तिहाई 9 बराबर 7/6, ठीक। अब देखो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा करेगा तो बड़े करेगा, मतलब 7 आया, ठीक। 9 में 2 घटा 7 बचा, 6 बचा बराबर में 7/6। जो अगर ये सेम चीज आया समझे, हम सही प्रोसेस पे जा रहे हैं, जगह नहीं है इधर बना रहे हैं, क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल, क्या चीज अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल, नहीं क्या होता है c/a, ये होता है, c का मान कितना है भाई, यहाँ अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1/3 गुना बीटा मान कितना है 3/2 बराबर c का -3/में a का मान 6, क्या यही सही जा रहे हैं, सही जा रहा है। अब देखो ये 3 कट सकता है, ये 3 कटा दो, बच गया कितना -1/2, ठीक ना। अब देखो ये कट सकता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या माइनस है माइनस धरल है तो माइनस धरल रख दिए, फिर 2। अब देखो अगर ये दोनों सेम है तो भैया हम क्या कहेंगे, हम विजयी भवा हो गए, क्या मतलब हम जीत लिए, हम बना लिए, हम कर दिए। चलिए देखिए, छापिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, बदलते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई,
4 है, यू स्क्वायर है, माइनस है 8 यू है। भाई अब तक जितना क्वेश्चन देख रहे थे एकदम लग रहा था कि नहीं क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अभी तक समझ ये नहीं आ रहा है कि किधर को गुना करेंगे, किसको काट छीट करके इतना पुराएंगे। भाई अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहे तो सब करना भी नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, कॉमन ले लेना। ये तो और हल्का है, कॉमन लीजिए डायरेक्ट। कितना कॉमन होगा भाई, 4 होगा, और यू सब में तो दोनों में तो 4 यू। थोड़ा सा इसमें बढ़िया से लिखना पड़ेगा, 4 भी एक जैसा लिखा था, यू भी एक जैसा, 4 यू। ठीक, कॉमन ले लिए, बच गया भैया सिर्फ यहाँ यू। अब देखते हैं यहाँ पर 4 यू कॉमन ले लिए, सिर्फ कितना बच गया, 2 बच गया। क्या, क्योंकि 4 यू गुना 2 कीजिएगा तो वही हो गया 8 यू। ठीक, अब देखते हैं, अब क्या करेंगे भाई, बराबर में 0 मार दीजिए, बराबर में 0। अब देखते हैं 4 यू, 2 बेटा इसमें बांट दिए, मतलब 4 यू कर दिए बराबर का 0, और उसी प्रकार u माइनस 2 बराबर का 0। ठीक, अब देखते हैं मतलब क्या हो गया यहाँ पर, u बराबर 0 बटे कितना 4। अब भाई बोलिएगा ये कैसे हो गया, तो भाई ऐसे हो गया कि ये इस साइड है 0, अगर हम इसको इस साइड भेजे तो यहाँ गुना में है, इधर गए भाग में आ गया, तो 0 बटे कितना हो गया, मतलब क्या आ गया, u बराबर 0, मतलब अल्फा बराबर कितना 0। ठीक, अब देखते हैं बीटा की मान। ठीक ना, देखते हैं 4 है। ठीक, बराबर में अगर -2 का इधर भेज दिया, माइनस में प्लस में आ गया 2। ठीक, यू है ना, ये यू है, इसको 4 समझने का गलती नहीं कीजिए, यू है। ठीक है ना, मतलब यू बराबर कितना हो गया, मतलब बीटा बराबर कितना निकल गया मेरा 2, बीटा बराबर 2, अल्फा बराबर इतना। अब जांच करते हैं, क्या चीज जांच करते हैं, सत्यता करते हैं, जांच। ठीक है ना, सवाल लिख लेते हैं 4, ठीक ना, यू स्क्वायर माइनस 8 यू, और फिर अगर हम इतना सा, अगर हम यहाँ प्लस में 0 दे दें तो कोई दिक्कत, बराबर में क्योंकि प्लस में 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको समझने के लिए, आपको समझने के लिए, ये बराबर कितना 4 है, बी के जगह पर माइनस का 8 है, और यहाँ देखते हैं सी के जगह पर कौन है भाई, सी के जगह पर 0 है। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार शून्यकों का यहाँ लिख देंगे, क्या, शून्यकों का योग क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा, माइनस का बी बटे ए। अल्फा कितना निकला 0 निकला, प्लस का बीटा कितना निकला 2 निकला, बराबर में देखते हैं बी के जगह पर कौन है, माइनस का 8 है, बी के जगह पर माइनस का 8। ठीक, फिर ए के जगह पर कौन है 4 है। अब देखते हैं 0 जोड़िएगा तो कोई फायदा नहीं है, बराबर में 4 दूना 8, 4 दूना 8, कुछ गलती कर दिया क्या, 4 दूना 8। अब देखिए गलती क्यों, माइनस में, यहाँ माइनस में नहीं होगा, क्योंकि कैसे नहीं होगा, यहाँ देखते हैं यहाँ भी माइनस में है, और हम मेरा 8 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 0 नहीं होगा 2 होगा। वही तो सोच रहे थे माइनस में कैसे आ गया, ये हो गया। अब देखते हैं शून्यकों का क्या चीज है, गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या होता है भाई, उन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कितना है 0, गुना बीटा कितना है 2। ठीक है, बीटा की जगह पर 2, सी के जगह पर कौन है 0, और कितना है ए के जगह पर 4। अब मेरे दोस्त 0 गुना 0 तो 0, बराबर में भाग दीजिएगा 0, सेम आ गया, मतलब हम लोग सही प्रोसेस कर दिए, मतलब हम लोग विजय भवा। क्या, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना है कीजिए, छापिए, लिखिए, जो करना है फटाक से कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भाई ये तो और कितना कठिन लग रहा है नहीं, लेकिन ये जितना कठिन लग रहा है उतना आसान ही है। क्या, जितना कठिन लग रहा है इसमें कोई नहीं करना है, कोई तोड़ना ताड़ना नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे भाई, तो करते हैं कायदे से हल लिख दिए टी स्क्वायर और माइनस का कितना 15 बराबर में 0। क्या, अगर टी स्क्वायर बराबर में इसको भेजिएगा तो 15 आया। देखो कोई भी एक बात अब समझ लो, इतना समझने वाला बात है,
स्क्वायर अगर इधर गया, ठीक है ना, ठीक है ना, इधर अगर ये स्क्वायर का अगर इस साइड में बन भेज देंगे तो इसको रूट में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाता है, स्क्वायर रूट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। तो भाई हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, 15 टी स्क्वायर बराबर में इसको रूट को इधर भेजते हैं, टी को स्क्वायर को इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा रूट का कितना 15, रूट का 15। भाई हम ऐसे स्पेस के छोड़े रूट का 15, चूंकि अब रूट का 15 होगा, ठीक है ना, यह प्लस में है भी और यह माइनस में भी है, यह प्लस में भी है, यह माइनस में भी, क्योंकि प्लस में और माइनस में हम कैसे बोल लिए, अगर प्लस में 15 गुना रूट 15 कीजिएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 15 ही निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको पता हम उस दिन बताए थे कि अगर रूट में रूट अंदर गुना होगा तो रूट कट जाता है, सिर्फ एक बच जाता है, इतना हम आपको बताए थे एक बार, ठीक। अगर हम इसमें मान लिया माइनस भी दे दिए, प्लस अभी था, ठीक ना, अगर माइनस दे दिया माइनस दे दिए तो माइनस माइनस प्लस, तो सेम चीज निकला कि नहीं निकला, उसी हिसाब से यहाँ प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब भाई क्या करेंगे हम एक टर्म माइनस वाला लेंगे, एक टर्म प्लस वाला लेंगे, टी बराबर कितना, एक टर्म माइनस का कितना 15, ठीक ना, और एक टर्म टी बराबर प्लस का 15, ठीक है ना। इतना तो समझिए, इतना तो समझिए पहले, देखिए इतना समझ लिया ना, तो यही चीज है भाई, ये है अल्फा मिल गया मेरा, क्या हो गया अल्फा मिल गया कितना रूट का, ठीक है ना 15, ठीक ना, और ये बीटा मिल गया, क्या बीटा, ठीक ना -15, ठीक ना। अब उसी प्रकार जैसे हम लोग जांच करते थे वैसे हम जांच कर लेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। जांच करेंगे, कैसे जांच करेंगे भाई, जांच कैसे करेंगे आप देखो ये चीज है प्लस का और ये चीज है माइनस का, एक प्लस का एक क्या है माइनस का है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए की जगह पर कौन है, यहाँ है, यहाँ बी है, मतलब ए टी स्क्वायर है, ठीक ना, माइनस है 15 है, ठीक ना, इतना समझ लिए। ए के जगह पर कौन है, एक यहाँ है ना, ए के जगह पर एक, बी के जगह पर भाई कौन है, बी के जगह चूंकि टी स्क्वायर है कौन सा फॉर्म में रहता है ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस माइनस रहता है, ठीक है, माइनस और बी एक्स फिर सी रहता है, नहीं देखो ये बी एक्स वाला ही गायब है बीच से, है ना, ये इसको हम बोले थे कि ये कौन सा पद है, अचर पद है, ये बदलेगा नहीं, तो ये इसके जगह पर ये है, ठीक ना, लेकिन बी वाला गायब है, तो बी वाला के जगह पर 0 मान रख देंगे, सी बराबर कितना 15, इतना तक समझे। इतना मेरे दोस्त देखो ये चीज है क्या, बीच में ये चीज बीच से वो टी जो स्क्वायर है उसके बाद भी एगो टी आता है ना, तब ना कोई अचर आता है, ठीक है ना, तब ना आता है, एक टी दो टी तो आना चाहिए ना, तो बीच वाला गायब है, तो बी के जगह पर कौन है 0 मान लिए, ठीक ना, रहे अथवा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो समझे, इतना समझे। चलिए देखते हैं, अगर हम इतना समझ गए क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा का योग, मतलब -b/a, अल्फा कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना -15, ठीक है ना, 15 और माइनस गुना में माइनस का √15, ठीक ना, इतना है बराबर -0 है, ये कितना है 1। अब देखो मेरे दोस्त, इतना योग बोल रहे हैं ना, योग ना भाई, योग बोल रहे हैं तो योग गुना करेंगे, क्या यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो भाई √15 प्लस माइनस माइनस √15, ठीक है ना, √15 इतना समझिए, 0/1, अगर √15 घटा भाई कितना बच गया 0, यहाँ भी बराबर 0, इतना समझे, नीचे में एक है तो भाग देंगे 0, अगर ये सेम हो गया तो क्या करेंगे, हम सही डायरेक्शन जा रहे हैं, नीचे में जगह नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज भाई, शून्यकों का
शून्यकों का क्या चीज गुणनफल। अब देखो गुणनफल करेंगे तो अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी बाय ए। क्या, अब देखो अल्फा कितना है √15 क्या 15, और बीटा कितना है गुना में बीटा कितना है -15, ठीक है। अब देखो बराबर में सी कितना है भाई 15 है, और ए कितना है भाई, ए की जगह पर 1 है। अब देखते हैं, अब देखो भाई यहाँ कितना है 15 क्या चीज माइनस में है ना, यहाँ माइनस में यहाँ माइनस में। चलिए देखते हैं, अगर हम दो ठो अगर गुना किए थे, हम क्या बताए थे, दो ठो अगर रूट में गुना रहेगा तो क्या करेंगे, रूट कट जाएगा और 15 बच जाएगा, क्या इतना बताए थे। और माइनस है तो माइनस, बराबर में -15 है तो पहले से -15 है। अगर ये चीज है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विजय पा लिए, हम लोग सफलता पा लिए, हम लोग ये कर दिखलाए, ठीक है ना, हो गया। इसको मारिए स्क्रीनशॉट, जो करना कीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर छठा नंबर सवाल देखिए, पहला का छठा नंबर, ठीक है ना। पहला का छठा नंबर मेरे दोस्त क्या बोलता है, सवाल है कि 3x² माइनस में x और माइनस में 4 क्या। अब देखिए छठा नंबर सवाल भाई, इस सब सवाल हम अपने से बताएं, छठा नंबर सवाल अब अपने से बनाइए, ठीक ना। हालांकि हम भी यहाँ पर बना रहे हैं, आप भी बनाइए, ठीक। क्या करते हैं पहले मेरे दोस्त, इसमें से क्या करते थे, पहले पहला वाला और अंतिम वाला को क्या करते थे, गुना करते थे, ठीक ना। पहला वाला अंतिम वाला, तो पहला वाला और अंतिम वाला गुना करके कितना आया 12। अब ऐसी संख्या दोनों का फोल्ड करके ऐसी संख्या बनाएंगे कि यहाँ बीच में जो एक छिपल है एक आए सिर्फ, ठीक ना। 2 से 6, 3 से कितना 2, और सॉरी 2 से यहाँ पर 3। अब देखो 4 और 3, ठीक ना। अगर माइनस का 4 और प्लस का 3 देंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी चीज को लिखेंगे, ठीक है ना। पहले लिखेंगे कायदे से हल। यह क्वेश्चन है आपका, यहाँ मारिए 0, ठीक है ना। क्वेश्चन लेकिन आप क्वेश्चन उतार करके नीचे में 0 मारिएगा, ठीक है ना, ऐसे मारिएगा आप लोग। 3x² माइनस में x, ठीक है ना, फिर 4 बराबर में 0, इस क्वेश्चन पे नहीं, ठीक ना। हल, अब देखते हैं हल करके देखते हैं। बराबर का क्या चीज भाई, 3x² प्लस में एकटा माइनस में क्या -4, ठीक ना, x प्लस का 3 बराबर फिर माइनस का 4 बराबर में 0। अब दो बन गया, हम तोड़ते हैं इसको, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आएगा नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, x को कॉमन ले लेते हैं तो बच गया कितना 3x, फिर यहाँ कितना बच गया 4x, ठीक है। यहाँ देखते हैं 4x नहीं बचेगा, यहाँ इसमें सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि एक एक्स बाहर कर लिए। यहाँ कॉमन आएगा क्या, प्लस का 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस का 4 बराबर 0। अगर ये दोनों अगर सेम आने लगे तो समझ लीजिए कि पहले कि हम इतना का सफलता पा लिए, ये दोनों सेम आ जाए। तब देखिएगा क्या करेंगे, x प्लस का 1 एक बन गया, ठीक। फिर ये दोनों तो सेम है, कोई एक उतार लीजिए, 3x प्लस का 4, इतना तो हो जाए बराबर 0। अब मेरे दोस्त ये दोनों बेटा गुड़वा का समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर दोनों में फूट हो जाए, हम फूट कर दिए, ठीक ना, तो ये तो दोनों साइड चला जाएगा ना। तो x प्लस का 4 बराबर का 0, 3x माइनस का 4 बराबर का 0, ठीक है। अब देखते हैं x है प्लस का कितना है, अगर हम +4 उधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, बराबर -4 हो जाएगा। अल्फा हमको मिल गया कितना -4, अल्फा -4, बीटा देखते हैं 3 है, 3x बराबर माइनस इधर कर देंगे तो क्या +4 आ जाएगा, ठीक ना। बराबर में फिर x को यहाँ गुना में यहाँ चला, इस साइड भेजेंगे भाग में चला जाएगा। क्या ये मिल गया मेरा बीटा, मतलब बीटा मिल गया कितना, बीटा बराबर 4/3, ये बीटा हो गया। अब जांच करते हैं, अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, जांच, ठीक है ना। जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे, उसी प्रकार सवाल लिख लेते हैं, 3x² माइनस x, ठीक ना, -4। अब देखते हैं a के जगह पर कौन है 3 है, b के जगह पर कौन है माइनस का x है, माइनस का 1 है, ठीक है। c
सी के जगह पर कौन है, माइनस का 4 है। अब उसी प्रकार से क्या लिखते थे, शून्यकों का क्या योग, योग मतलब जोड़, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना आया था, माइनस का 4, नहीं अल्फा कितना आया था, माइनस का 4, बीटा कितना आया था 4/3 बराबर माइनस बी के जगह पर माइनस का 1 है, और यहाँ पर देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है ना। तो मतलब 1 आया, 1 की जगह पर 3 आया। अब दोनों को कॉमन ले लीजिए, ये इतना आया, ठीक। इसके जगह पर नहीं तो कुछ 1 है, क्या 1 है ना। अब देखते हैं 3 आया, 3 चौके 12, कितना आ गया 12 आ गया। भैया कहीं गलती कर दी क्या कहीं, भाई देखो हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ 1 है ना, यहाँ क्या है 1 है ना, यहाँ भी 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा, और यहाँ भी क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है ना। तब ना कहीं एक जगह अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पूरा अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1 है, क्या 1 है। अब देखो अल्फा का मान, तब ना सोच लेते हैं, अगर अल्फा का मान 1 हुआ। अब देखते हैं इतना आया, कितना आया, मतलब माइनस का 3 प्लस का 4, क्या मतलब इतना नीचे में नहीं कुछ 1 है, गुणन जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ है बराबर 1/3 है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, क्या चीज 1/3 बराबर में, क्योंकि प्लस है माइनस है घट जाएगा, यहाँ भी 1 है 1/3, दोनों सेम आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम सही प्रोसेस पे जा रहे हैं, जगह नहीं है नीचे में इसीलिए यहाँ कर रहे हैं, क्या चीज भाई, शून्यकों का क्या चीज गुणनफल, चल मतलब अल्फा इंटू बीटा का क्या चीज भाई, गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना है, अल्फा माइनस ए, गुना में बीटा कितना है 4/3 बराबर में, क्या बराबर कर दिया, बराबर सी में कितना है, सी यहाँ देखते हैं माइनस का 4, नीचे में ए कितना है 3 है। अब देखते हैं यहाँ पर गुना करते हैं, मतलब माइनस का 4 ऊपर ऊपर गुना हो गया बटा में 3 बराबर माइनस का 4/3। अगर भाई ये दोनों सेम हो गया तो हम बाजी मार लिए। चलिए पहला का छठों को मतलब 6वां क्वेश्चन क्या किया, निपटा दिए, और निपटाने का बहुत ही खुशी मिला, आप लोग को समझ में आया होगा भी, ठीक ना। और प्रश्नावली 2.2 का, ठीक ना, दूसरा नंबर सवाल को हम निपटाने का प्रयास करेंगे दूसरा वीडियो में। यही वीडियो आता होगा स्क्रीन पर, ये साइड आता होगा या ये साइड आता होगा, इस साइड प्ले लिस्ट होगा पूरा वीडियो का, इस साइड 2.2 का क्या होगा, 2.2 का दूसरा नंबर सवाल होगा, टच कीजिए और 2.2 का दूसरा नंबर सवाल देखिए जल्दी से। बाय बाय।